मकबूजा कश्मीर एक दिन आज़ाद होकर रहेगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। भिंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया गया। पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। तर्जुमान हुकूमती कमेटी का 28 जनवरी को तहरीरी तौर पर जवाब देने का ऐलान। देवोस में वफाकी वजीर खजाना की सऊदी और कतरी वज़ीर खजाना से मुलाकातें। इक्तिसादी तरक्की और दो तरफा सरमायाकारी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास। मंसूबों और पॉलिसी इकदामात में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। और कल्लात में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिजली और गैस की बंदिश से शहरियों की अजियतें दोहरी हो गईं। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, मनसूखी और मयार के तयन की मजाज होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहूलतकारी के साथ सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को भी यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरा शख्स 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। पाबंदी का शिकार इदारों या शख्सियात के बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतालिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। अथॉरिटी कुल 9 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 5 अरकान में 10 साल तजुर्बा रखने वाला सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल और निजी शोबे से IT एक्सपर्ट भी शामिल होगा। आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह वो काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के भाइयों और बहनों के लिए हम पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का देरीना मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी इआदा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कश्मीर से मुतालिक कमिटमेंट और कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर एक दिन आज़ाद होकर रहेगा। वज़ीर आज़म का भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर में भी दानिश स्कूलों का जाल बिछाने का ऐलान। इंस्ट्रक्शंस यही है कि अगर पेश रफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे। अगर नहीं हो रही तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। बानी की वाज़े हिदायत है, मुतालबात पर पेशरफ्त हुई तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर गौहर ने फिर वाज़े कर दिया, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। उमर अयूब ने भी दो टोक बता दिया। 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, बहुत क्लियर है हमारा स्टांस। कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होगा। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है के हवाले करेंगे। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमती कमेटी कल और फिर जुम्मे को भी मुशावरत करेगी। पीटीआई को 28 जनवरी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह कर दी।
मौलाना रजा साहिबा। क्वेश्चन नंबर 147। जी डॉक्टर रशीद। जी मैंने उनको यही बताया कि परमानेंटली वो काम। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान ऊ की आवाजों से गूंज उठा, बानी पीटीआई को रिहा करने के नारे। वक्फे सवालात के दौरान जवाबात न मिलने पर स्पीकर अयाज सादिक का इजहार नाराजगी। ट्रस्ट बनाना मियां बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में जमीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, रोज कैश ट्रांजैक्शंस करना, 200 कनाल जमीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। मैं ये समझता हूं कि ये तमाम चीजें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के। 190 मिलियन पाउंड केस में करप्शन साबित हो चुकी। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली, बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और मंजूरी ली गई। नायब मफरूर मलिक रियाज की हवालगी के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने भी अवाम को दुबई में बहरिया टाउन मंसूबे में सरमायाकारी न करने का मशवरा दे दिया। साबिक वजीर आजम ने प्रॉपर्टी टाइकून को साथ मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की, वो रंगे हाथों पकड़े गए। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अली जफर ने अलकादिर केस का बैकग्राउंड हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक करार दे दिया। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट, एनसीए और बरतानवी हाई कोर्ट ने करार दिया ये पैसा चोरी का नहीं। पीटीआई रहनुमा का इसरार। बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस केस का 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई खुद से डरे तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया। जस्टिस मंसूर का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर का अदालती मुआविन से मुकालमा। मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट की हिमायत कर दी। अटॉर्नी जनरल के एतराज पर ख्वाजा हारिस और एहसन नून भी अदालती मुआविन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक ही कायम की गई। आइन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे। अदालती माविन हामिद खान का मौक़िफ़, हमारा शुमार दीगर जजेस में होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी का मुकालमा, वैसे ही पूछ रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, जी बिल्कुल आप हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल का मुस्कुराते हुए जवाब। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी और कमर शौजब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात की जानिब झुकाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। तबसरा निगार फैसला करें कौन सा इदारा जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, आदिल बाज़ई केस का पुराना फैसला एक बार फिर वेबसाइट पर डाउनलोड। पेंशन इस्लाहात के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का मुलगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर की सड़कों पर डेरा जमा लिया। पेंशन के साथ तनख्वाहों में कटौतियों का भी शिकवा। वफाकी दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन का कैबिनेट ब्लॉक चौक पर धरना। लाहौर में रोटियां गले में लटकाकर नासिर बाग से पंजाब असम्बली तक रैली। पेशावर में भी असम्बली चौक पर मुजाहरा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर कल से हड़ताल और धरने की धमकी दे दी। वजीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक पर डाके की हर कोशिश नाकाम बनाने का ऐलान। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसका रास्ता रोकेंगे। सियासी दबाव के बावजूद अवाम की अमानत में खयानत नहीं की।
वो हर रात सोने से पहले अपना एहतसाब करती हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, अक़लियती कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 50,000 मुस्तहक अक़लियती खानदानों को माली इमदाद मिलेगी। पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। जज के पास डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियारात होंगे। अदालत 90 रोज में फैसला करने की पाबंद। अदालती कार्रवाई ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली ने कानून की मंजूरी दे दी। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स को मस्मार करने का सिलसिला शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। कुरम को असलहे से पाक करने के लिए दोनों फरीकैन को तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। बगन मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन से मशरूत। अफगानिस्तान से असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर बड़ी तादाद में असलहा तहवील में ले लिया। 26 M16 और M4 राइफलें, सैकड़ों मैगजीन और हजारों गोलियां शामिल। असलहा केबिन में खुफिया मकाम पर छुपाया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया गया। कब्जे में लिए गए हथियार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करके असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए कमेटी कायम। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। मुलाजमीन को दीगर सरकारी इदारों की असामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। पंजाब में मैट्रिक साइंस और आर्ट्स के बाद मजीद 3 ग्रुप्स का इजाफा। ज़राअत, हेल्थ साइंसेज और फैशन डिजाइनिंग शामिल। सेक्रेटरी एजुकेशन ने ग्रुप्स बढ़ाने का मकसद तलबा में खुद एतमादी और रोजगार के मौके फराहम करना करार दे दिया। लाहौर में विमेन थाने की पुलिस ने तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। जंग में 16 साला तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। नारोवाल में गूंगी बहरी लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का मरकजी मुल्जिम भी पकड़ा गया। 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। हाफिज नईमुर रहमान की कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने जंगबंदी मुआहिदा हमास की फतह करार दे दिया। पाकिस्तान ने उम्मत के मसाइल के हल के लिए कायदाना किरदार अदा किया है। हमास सरबराह हसन दरवेश की गुफ्तगू। इजरायली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। जुनैन के 2 रोजा मुहासरे के दौरान 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई जख्मी। फायरिंग और रॉकेट हमलों में कई मकामात तबाह। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इजरायली आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के बाद अमरीका मैक्सिको बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद। सिक्योरिटी में इजाफा, सरहद पर पेट्रोलिंग। अमरीकी कोस्ट गार्ड का प्रेस रिलीज में खलीज मैक्सिको की जगह खलीज अमरीका के नाम का इस्तेमाल। डेमोक्रेट्स अक्सरियत वाली 22 रियासतें शहरियत का पैदाइशी हक मंसूख करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सख्त नाला। ऑर्डर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अस्पताल से घर मुंतकिल। खुद चलकर गाड़ी में बैठे, बद्दाहों को देखकर हाथ भी हिलाया। डॉक्टरों का अदाकार को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। सैफ अली खान की अस्पताल पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर से भी मुलाकात, उसे गले लगाया। मुलजिम का दौरान तफ्तीश बयान भी सामने आ गया। कत्ल नहीं करना चाहता था। सैफ अली खान ने ऐसे जकड़ा कि भागने के लिए चाकू के वार करना पड़े। दरिया में तैरकर बांग्लादेश से भारत में दाखिल होने का एतराफ। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में लग गए। मरीख, ज़ोहरा, ज़ुहल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून परेड करते देखे जा सकेंगे। 28 फरवरी तक अतारुद भी कतार में शामिल हो जाएगा। आईसीसी की शटअप कॉल। भारत चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पर पाकिस्तान का लोगो छपवाने पर आमादा हो गया।
भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी ने तस्लीम कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन की मुकम्मल पासदारी करेंगे। कप्तानों की तकरीब में भारतीय कैप्टन कराची आएंगे या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। चैंपियंस ट्रॉफी का नया टीजर जारी। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी, शादाब खान और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट वीडियो में शामिल। मशहूर रेसलिंग टीम शील्ड से मुशाबहत, तीनों खिलाड़ियों को फील्ड का लक़ब मिला। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वें पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 18वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम 4 दर्जे तनज़ुली के बाद 16वें पोजीशन पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में नुमान अली टॉप 10 में शामिल। अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी। आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। कौमी टीम वर्ल्ड कप में एक भी मैच न जीत सकी। 32वें कौमी शूटिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान नेवी ने जीत ली। 20 गोल्ड, 17 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज तमगे जीते। पाकिस्तान आर्मी का 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल। टीम अल नस्र ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सवात के हसीन वादी कलाम में बर्फबारी के बाद हर सू दिल फरेब नजारे। ओशु जंगल में सयाह हसीन नजारों के लुत्फ उठाते रहे। लाहौर के तारीखी शाही किले में बच्चों की तफरीह के लिए रंगारंग मेला। होनहारों ने पजल हल करने, पेंटिंग्स और स्केचिंग के जौहर दिखाए। मिट्टी के बर्तन बनाने का मुजाहरा, बंदर और पुतली तमाशा तवज्जो का मरकज बना रहा। और लड़की की मौत की तहकीकात मौमा बन गई। हॉलीवुड टीवी सीरीज स्कूल स्पिरिट सीजन 2 की झलकियां जारी। पहली किस्त 30 जनवरी को रिलीज होगी।